नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति व जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक आज जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई है। जहां एक और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए और किसानों कि इस संबंध में फसल बीमा योजना के संबंध में क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं और उनको दूर करने के लिए आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। और उपनिदेशक कृषि दानाराम गुदारा के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जो ज़िले के अंदर किसानों को लाभ दिया जा रहा है और किसानों के आगे क्या क्या समस्याएं विभाग स्तर से उनके पास आती हैं, उसका विस्तार से उन्होंने बैठक के अंदर वेरवा भी दिया है। और इस बैठक के अंदर खरीफ 19 व रबी 19-20 में फसल बीमा क्लेम निर्धारण वितरण आदि की जो प्रगति रिपोर्ट है उसको भी इस बैठक के अंदर रखा गया है। और प्रगति रिपोर्ट संबंधित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस बैठक के अंदर बताया गया कि कंपनी की ओर से किस प्रकार किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज की बैठक के संबंध में उपनिदेशक कृषि दानाराम गुदारा के द्वारा विस्तार से जानकारी भी दी गई है। आपको सुनाते हैं कि उपनिदेशक कृषि हनुमानगढ़ के द्वारा आज की बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या समस्याओं पर विस्तार से मनन किया गया, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आज की जो मीटिंग थी वो फसल बीमा पे थी। सरकार द्वारा 2 कमेटियों का गठन कर रखा है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। एक तो है फसल बीमा पे डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी और एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवेंसेस कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग जो कमेटी है उसकी और ग्रीवेंसेस कमेटी दोनों की मीटिंग हमने साथ ही रखी थी। इसमें जितने बैंकर्स हैं उनके प्रतिनिधि और कंपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नोडल कंपनी साल जो फसल बीमा की है उसके प्रतिनिधि, हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग जो अधिकारीगण हैं वो सारे थे। फार्मर्स रिप्रेजेंटेशन भी था, कुछ फार्मर प्रतिनिधि थे हमारे बीच में। और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हमने जो चीज़ों को रिव्यू किया वो ये किया कि भाई अभी जो फसल बीमा रिलीज हुआ है रबी 2019-20 का, उसमें कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस हैं काफ़ी कि हमें रकम मिला, ज़्यादा मिला या मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा क्यों नहीं आया। तो वो हमने कंपनी के साथ पहले भी बात करी थी, आज भी सारी बात करी है। तो लिस्टें मांगी है उनसे कि अभी जो आपने क्लेम रिलीज़ किया है उसमें हमें फार्मर्स की लिस्ट भेजना, जिससे हमें ये पता लगे कि भाई किस लेवल पे किस फार्मर्स को कितना पैसा आया है तो कितना आया और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। एक बड़ा इश्यू हमारे पास ये था। उसके अलावा पीछे कुछ पोर्टल्स में जब बैंक मैनेजर्स द्वारा या उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा फार्मर्स का जब प्रीमियम काट के और पोर्टल पे डिटेल्स डाली जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगी, किसी लेवल पे रहेगी। तो वो सारी डिटेल्स हमें लेकर के और इस कमेटी में हमने डाली है। किसी तरह की जो भी ग्रीवेंसेस थी फार्मर्स की थी या कंपनी की थी या बैंकर्स की थी, उनको सबको डिटेल एक एक करके हमने सबको मॉनिटर किया और उनकी सारी डिटेल्स लेकर के जिन मैटर्स का सॉर्ट आउट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, ब्रांच के लेवल पे हो सकता है या कहीं कंपनी के लेवल पे हो सकता है, वो सारे मैटर हमने सॉल्व किए हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जो स्टेट लेवल के हों, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है उसके लेवल के कुछ मैटर्स हैं। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो पोर्टल है उसका फसल बीमा का जो भारत सरकार के द्वारा उसको मॉनिटर किया जाता है उस लेवल पे हैं। तो वो मैटर्स हम हमारा जो डिपार्टमेंट है कमिश्नर एग्रीकल्चर वहाँ कुछ मैटर्स को भेजेंगे और उनको वहाँ जा करके उनको सॉर्ट आउट करके और किसानों को अधिक से अधिक किसानों को किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है। और जैसा आपको पता है कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी जो क्लेम रिलीज हुआ है 2019-20 का रबी फसल का, वो लगभग 360 करोड़ रुपए का क्लेम हुआ है और बहुत अच्छी मात्रा में बड़ा क्लेम आया है। ऐसे ही पीछे जो खरीफ का क्लेम आया था वो लगभग 643 करोड़ रुपए अपने डिस्ट्रिक्ट में आया। तो फसल बीमा जो योजना है उससे अपने ज़िले के किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है।
और बड़ी किसानों में जागरूकता है और सारे लोग मिलजुल करके सारी टीम और कलेक्टर साहब समय समय पर इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहते हैं। और जयपुर से भी इन मैटर्स पे कमिश्नर साहब के रेगुलर हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इन चीज़ों को उठाते रहते हैं। आप देखते हो कि जो भी मीटिंग होती है, चाहे कमिश्नर साहब जो डिवीजनल कमिश्नर है उनकी मीटिंग हो, चाहे जिला परिषद की जनरल बॉडी की मीटिंग हो, चाहे किसी भी तरह की मीटिंग्स हो, उस मीटिंग्स में ये हमारा जो एक बड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि इस योजना से हमारा जो जिला है उसमें किसानों को काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, विशेष तौर से जो बरानी क्षेत्र है जहाँ फसलों में नुकसान ज़्यादा होता है, नोरकाया, घाघरा, चारा उस रहता है। तो इस लेवल पे हमने ये मीटिंग करके इनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके किसानों को राहत देने की कोशिश की। आपको बताना चाहेंगे कि फसल मौसम खरीफ 2018 से रबी 2019-20 तक बोई गई फसलों की मध्यावस्था में स्थानीय आपदा, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि से नुकसान होने पर फसल बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर व लिखित में सूचना भी विभाग के द्वारा दी हुई है और इन पर अभी तक जो कंपनी के द्वारा किसानों को लाभ दिया जाना है उसकी कार्रवाई भी पेंडिंग है, उसके प्रयास चल रहे हैं। कृषि विभाग के स्तर से यह प्रयास चल रहे हैं कि किसानों के जितने भी बकाया भुगतान है, चाहे वो बीमा से संबंधित हो, चाहे वो ओलावृष्टि, चक्रवात से संबंधित हो, आपदा से संबंधित हो, वे किसानों को जल्द दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और बैठक के अंदर भी इस पर विस्तार से चर्चा की गई है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमा कंपनियों की तरफ से लाभ दिया जाना है उसको देने की कार्रवाई आने वाले समय में की जाए। जिला कलेक्टर के द्वारा भी सभी कृषि अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए कि किसानों की समस्या को तत्परता से वे हल करें और किसानों को इस बीमा प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसका लाभ दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में प्रचार प्रसार भी किया जाए और किसानों को समय समय पर इस क्लेम के बारे में बताया जाए और किसानों को किस प्रकार इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ लेना है इसके बारे में भी उनको बताने के लिए सभी जो हनुमानगढ़ जिले के जितने भी कृषि के कार्यालय हैं वे अधिकारी समय समय पर किसानों से सीधा संपर्क भी करें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास भी करें। उपनिदेशक दानाराम गुदारा के द्वारा भी यही कहा गया है कि किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित हो, चाहे कोई किसानों की और हमारे विभाग से संबंधित समस्या हो, उसको हम तत्परता से उनसे संपर्क कर उसको हल करने का समय समय पर प्रयास भी करते हैं। और विभाग से स्तर से यही प्रयास रहता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं उसका लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, यही हमारा प्रयास रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।